जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड पे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लंबे अंतराल के बाद आपके लिए एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के हम आए हैं। पिछला साल कई मायनों में डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। कुछ अच्छी तो कुछ बुरी खबरों ने हमें लगातार यहाँ पर काफ़ी रोमांचित किया। अगर एक तरफ देखा जाए तो 2020 कई मायनों में कुछ बुरी यादों को छोड़ करके गया, लेकिन 2020 एक ऐसा साल भी था जिसने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक व्यापक परिवर्तन किया। भारतीय वायुसेना के इतिहास को काफ़ी ज़्यादा सुधारा। दरअसल आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना काफ़ी लंबे समय से जो फाइटर जेट क्रैश होने की संख्या थी उसको लेकर के चिंतित थी, लेकिन 2020 एक ऐसा साल हुआ अंत में जिसने इस रिकॉर्ड को काफ़ी अच्छे से सुधारा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसको लेकर के वायुसेना काफ़ी खुश है, और हम जानेंगे कि किस साल कौन कौन से फाइटर जेट भारतीय वायुसेना ने खोए हैं। और आज तक अगर हम पिछले तकरीबन 20 सालों की बात करें तो भारतीय वायुसेना के कितने फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुए और ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था जिसको भारतीय वायुसेना ने तोड़ा है। तो आइए जान लेते हैं ये सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में। पहले बात करते हैं साल 2000 की। साल 2000 में भारतीय वायुसेना के कुल 17 फाइटर जेट क्रैश हुए थे, जिसमें से 9 मिग-21, 5 मिग-23 और 3 मिग-27 शामिल थे। उसके बाद बारी आती है 2001 की। सन 2001 में भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 17 फाइटर जेट्स को खोया था, जिसमें से 12 मिग-21, 3 मिग-23, 1 जगुआर और 1 मिग-29 शामिल था। वहीं 2002 में भारतीय वायुसेना को टोटल 21 फाइटर जेट का लॉस हुआ है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। और इसमें भारतीय वायुसेना ने 12 मिग-21, 3 मिग-23, 2 मिग-27, 2 जगुआर और 1 मिग-25 और इसके अलावा 1 मिग-29 फाइटर जेट को दुर्घटना के माध्यम से खोया था। दरअसल इसके बाद बारी आती है 2003 की। सन 2003 में टोटल 9 फाइटर जेट क्रैश हुए थे, जिसमें से 4 मिग-21, 2 मिग-23, 2 जगुआर और 1 मिग-29 शामिल था। 2004 की बात करें तो 2004 में तकरीबन 13 फाइटर जेट का क्रैश हुआ था, और इसमें तकरीबन 2 मिग-21, 1 मिग-23, 4 जैगुआर, 3 मिग-27 और 3 मिराज शामिल थे। और यही नहीं, इसमें और अगर हम बात करें आगे के सालों की तो ये जो आंकड़े हैं इनमें अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 2005 में ये संख्या थोड़ी घटी थी, और 2005 में तकरीबन भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे, जिसमें 4 मिग-21 और 2 जगुआर शामिल थे। इसके अलावा 2006 में इनकी संख्या 7 हुई थी, यानी 2006 में 7 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे, जिसमें से 3 मिग-21, 2 मिग-27 और 2 मिग-29 शामिल थे। 2007 में तकरीबन भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे, जिसमें से 2 मिग-21, 2 जैगुआर, 1 मिराज और 1 मिग-29 शामिल थे। वही इसके अलावा अगर हम बात करें 2008 की तो 2008 में भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर जेट्स क्रैश हुए थे, जिसमें से 4 मिग-21, 1 मिग-23, 1 मिग-27 और 1 मिग-29 शामिल था। 2009 में भी भारतीय वायुसेना ने 7 फाइटर जेट खोए थे, जिसमें से 2 मिग-21, 3 मिग-27 और 2 Su-30 MKI शामिल थे। 2010 में भारतीय वायुसेना ने फिर से 7 फाइटर जेट खोए थे, जिसमें से 2 मिग-21 थे और 5 मिग-27 फाइटर जेट शामिल थे। अब बारी आती है 2011 की। तो 2011 में ये आंकड़ा एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा था, और 2011 में भारतीय वायुसेना ने टोटल 10 फाइटर जेट का नुकसान उठाया था, जिसमें से 7 मिग-21, 1 सुखोई 30 MKI, 1 मिग-29 और 1 जगुआर एयरक्राफ्ट शामिल था। 2011 के बाद बारी आती है 2012 की। 2012 में टोटल 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, जिसमें से 1 मिग-21, 2 मिराज और 2 जगुआर एयरक्राफ्ट शामिल थे। 2013 में भारतीय वायुसेना ने 6 फाइटर जेट को खोया था, जिसमें से 2 मिग-21, 2 मिग-29,
एक सुखोई 30 MKI और एक MiG-27 शामिल था। 2013 के बाद बारी आती है 2014 की, और 2014 में भी भारतीय वायुसेना को 6 फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ था, जिसमें से 3 यहाँ पे MiG-21, 2 जैगुआर और एक सुखोई 30 MKI शामिल था। 2015 में भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर जेट क्रैश हुए थे, जिसमें से 2 MiG-21, 2 MiG-27, 2 जैगुआर और एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट शामिल थे। 2016 में भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट क्रैश हुए थे, जिसमें से 3 MiG-21, 1 MiG-27 और 2 जैगुआर एयरक्राफ्ट शामिल थे। 2017 में भारतीय वायुसेना के 3 फाइटर जेट क्रैश हुए थे, जिसमें से एक MiG-23 और 2 सुखोई 30 MKI शामिल थे। 2018 में भारतीय वायुसेना ने 7 फाइटर जेट को खोया था, जिसमें से 2 MiG-21, 3 जैगुआर, एक MiG-27 और एक Su-30 MKI फाइटर जेट शामिल था। वहीं 2019 में ये आंकड़ा एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा था, और जो क्रैश होने वाले फाइटर जेट की संख्या थी वो 8 पहुंच गई थी, जिसमें से 3 MiG-21, 2 MiG-27, एक जैगुआर, एक मिराज और एक Su-30 MKI शामिल था। वहीं पूरे 2020 में भारतीय वायुसेना को सिर्फ एक ही फाइटर जेट का लॉस हुआ, और वो था MiG-29। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2020 ने एक जो वायुसेना का आंकड़ा था उसको काफ़ी हद तक सुधारा है, और इस पूरे साल यानी हमारे अंतिम वाले पूरे साल में भारतीय वायुसेना को सिर्फ एक ही फाइटर जेट का लॉस हुआ है। अगर हम इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि जो क्रैश होने वाले फाइटर जेट हैं उनकी टोटल संख्या 176 यानी 176 है, और सबसे ज़्यादा जो फाइटर जेट क्रैश हुए हैं उनमें MiG-21 एयरक्राफ्ट है, जो कि 79 की संख्या में क्रैश हुए हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आते हैं MiG-27, जो कि तकरीबन 26 की संख्या में क्रैश हुए थे। वहीं 16 MiG-23, 11 MiG-29, 26 जगुआर, 7 मिराज और तकरीबन 10 सुखोई 30 MKI इन 20 सालों में क्रैश हुए हैं। तो यहाँ पे अब 2020 में ये रिकॉर्ड अचानक सुधरा कैसे? तो इसके पीछे जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने बड़ी संख्या में जो अपने पुराने MiG-27 एयरक्राफ्ट है, MiG-23 हैं, इनको रिटायर किया है, और कुछ MiG-21 को भी रिटायर किया गया है। अब क्योंकि जो पुराने फाइटर जेट हैं इनको वायुसेना से हटाया गया है, यही कारण है कि जो दुर्घटना का यहाँ पे संख्या है वो कम हुई है। क्योंकि जैसा भी हमने आपको बताया कि एनालिसिस में एक चीज़ काफ़ी क्लियर थी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे वो MiG-21 के यहाँ साथ हुए थे, और यही कारण है कि MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से जाना जाता है। और इसका जो रिकॉर्ड है, भले ही एक अच्छा एयरक्राफ्ट था अपने समय का, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक आयु होती है, और अपनी आयु को पूर्ण करने के बाद वो एयरक्राफ्ट उतने कारगर साबित नहीं होते हैं, और ऐसा ही कुछ MiG-21 के साथ में था। और इसी के साथ हम ये कामना करते हैं कि आने वाला जो साल 2021 है, या जो हमारा 21 साल चल रहा है, इसमें एक भी फाइटर जेट का लॉस हमें देखने को ना मिले, ताकि यह रिकॉर्ड और अच्छे से सुधर सके। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।